Good morning, students. Our next chapter is chapter 5, friction. फ्रिक्शन ये न्यू चैप्टर है, अभी आपके जो सिलेबस में डिस्कस करेंगे हम। फ्रिक्शन के बारे में आपने कभी पहले नहीं पढ़ा। फ्रिक्शन है क्या? आपने देखा होगा जब कोई बॉल रोल करती है ग्राउंड पे तो कुछ देर के बाद बॉल अपने आप से स्टॉप हो जाती है, रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। किसकी वजह से आती है? वो फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखो आप। द फोर्स दैट टू सरफेस एक्सर्ट ऑन ईच अदर व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। दो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शनल फोर्स। दोबारा से देखो, जो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शनल फोर्स। एक और डेफिनेशन गिवन है आपको। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is the force which oppose the motion of object over a surface। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? अभी आपको मैंने बताया कि बॉल मूव कर रही है फ्लोर के ऊपर, कुछ देर के बाद में वो बॉल रुक जाती है। किस लिए रुकी बॉल? क्योंकि इस बॉल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लगा। उस फोर्स को क्या बोला हमने? फ्रिक्शनल फोर्स। और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉल जो है वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और कुछ देर के बाद में बॉल जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स फॉर मोशन। और हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉल राइट साइड मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा? उसके अपोजिट, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर और सरफेस दोनों के कांटेक्ट में होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट और सरफेस दोनों पर लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है इसका एग्जाम्पल। A ball rolling on ground gradually slows down and comes to rest due to force of friction between the ball and the ground। कोई भी बॉल जो ग्राउंड पे मूव कर रही है वो बॉल धीरे धीरे रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, मतलब बॉल रुक जाती है। किस लिए? क्योंकि बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। किसके ऊपर लग रहा है? बॉल और ग्राउंड के ऊपर। इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग अ साइकिल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम टू अ स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रोड। अगर आप साइकिल चलाते चलाते इसके पैडल लगाना बंद कर दो तो कुछ देर के बाद क्या होगा? पहले तो पैडल मूव करेंगे, फिर कुछ देर के बाद में पैडल स्टॉप हो जाते हैं अपने आप से। स्टॉप क्यों हो रहे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है? व्हील एंड रोड के ऊपर एक्ट करेगा। तो क्लियर हो गया आपको डेफिनेशन फ्रिक्शन की और इसका एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये टॉपिक क्या है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन बन के भी आ सकता है आपके पास। फ्रिक्शन का कारण क्या है? क्यों लगता है ये फ्रिक्शनल फोर्स? Friction is caused due to the interlocking of irregularities between the two surface in contact। जो दो सरफेस कांटेक्ट में हैं उन दो सरफेस में irregularities की वजह से जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शनल फोर्स। एक बार दोबारा से देखो, फ्रिक्शन इज कोज्ड मतलब इसका रीजन क्या है, किस कारण से लग रहा है? ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज़ का मतलब सरफेस जो है वो रेगुलर नहीं है, प्लेन नहीं है, रफ होगा तो सरफेस में क्या होंगे? पार्टिकल्स इंटरलॉक हो जाएंगे। दो सरफेस के पार्टिकल्स जब इंटरलॉक होते हैं तो उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। स्मूथ सरफेस होगा तो उसमें इरेगुलरिटीज़ कम होंगी और रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? स्मूथ और रफ सरफेस दोनों सरफेस में से फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा कहाँ पर होगा? रफ सरफेस पर, क्योंकि रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा है और स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ कम होंगी। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ सरफेस आर रफ। अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा और अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। इन जनरल स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन देन रफ सरफेस।
स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम लगेगा और रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे। अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, रफनेस, नेचर एंड फोर्स पर। रफनेस अभी आपको पीछे बताया, रफनेस पर कैसे, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा और अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। इसी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पुशिंग द सरफेस टुगेदर, हाउ हार्ड द सरफेस आर रबिंग अगेंस्ट वन अनदर। सरफेस कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम है या फिर ज़्यादा। ये सभी फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स बताए, रफनेस, नेचर एंड फोर्स, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज इफ सरफेस पुश हार्ड अगेंस्ट ईच अदर। अगर सरफेस हार्ड होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल, इफ़ यू रब योर हैंड्स टुगेदर फोर्सफुली देर इज़ मोर फ्रिक्शन दैन इफ़ यू रब योर हैंड्स टुगेदर लाइटली। अगर आप अपने हैंड को सॉफ्टली रब करते हो तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा और बहुत ज़्यादा हार्डली करोगे तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, विंटर्स में आप अपने हैंड को रब करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से आपके हैंड क्या हो जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। फ्रिक्शन एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन, ये भी आपको पता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, विदाउट फ्रिक्शन अ मूविंग ऑब्जेक्ट माइट नॉट स्टॉप अंटिल इट स्ट्राइक अनदर ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप क्यों हो जाता है कुछ देर के बाद में, जैसे हमने साइकिल का एग्जांपल बताया, साइकिल के पैडल स्टॉप हो जाते हैं। बॉल अगर रोल कर रही है फ्लोर पर, कुछ देर के बाद में बॉल भी रुक जाती है। ये सब किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से। तो बिना फ्रिक्शन के, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से स्टॉप नहीं करेगा। फ्रिक्शन इज मोर इफ सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। अगर हम सरफेस को हार्डर प्रेस करते हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और अगर हम सरफेस को हार्डर प्रेस नहीं करते तो फ्रिक्शन कम होगा। फिर नेक्स्ट आपको एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड दिखाई दे रहा है इसमें स्लाइड में। फर्स्ट एग्जांपल में क्या गिवन है, द फास्ट स्पिनिंग टायर्स ऑफ अ रेस कार विल क्रिएट मोर फ्रिक्शन दैन द टायर्स ऑन योर फैमिली कार। आपको यहाँ पे दो कार दिखाई दे रही हैं, जो लेफ्ट साइड में दिख रही है वो है रेसिंग कार एंड दूसरी साइड में है वो सिंपल कार जो हम यूज़ करते हैं। तो दोनों कार में टायर्स स्पिनिंग ज़्यादा किसके होंगे, रेसिंग कार के होंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा किस में लगेगा, रेसिंग कार में। सेकंड है, मोर फ्रिक्शन विल बी क्रिएटेड बिटवीन अ पर्सन डर्ट दैन स्लाइडिंग ऑन वाटर। अगर कोई पर्सन डर्ट में स्लाइड कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और अगर वाटर पे कर रहा है तो वाटर पे फ्रिक्शन कम लगेगा। दोबारा से देख लो, मोर फ्रिक्शन विल बी क्रिएटेड बिटवीन अ पर्सन स्लाइडिंग इन डर्ट। अगर पर्सन डर्ट में स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा और अगर वाटर पे कर रहा है तो वाटर पे फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। ये सारे हमने क्या डिस्कस करे, फैक्टर्स। ये फैक्टर्स जो हैं वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के जनरली हम 3 टाइप्स बताते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ये तीनों, इनकी डेफिनेशन अच्छे से समझना। डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन पर है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसको हमने क्या बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्लाइड ओवर अ सरफेस। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करता है तो स्लाइड करते हुए जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नीचे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। फर्स्ट में क्या हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। सेकंड में बच्चा स्लाइड कर रहा है तो इसमें स्लाइडिंग होगा। थर्ड केस में ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोल डाउन कर रहा है तो इस पर कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। डेफिनेशंस बिल्कुल इजी हैं, नेम के अकॉर्डिंग ही है। स्टैटिक का मतलब
जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, ये देखो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, ग्राउंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और पर्सन क्या कर रहा है, इसको मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या बोला हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड केस में स्लाइड कर रहा है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब ऑब्जेक्ट रोल करता है सरफेस के ऊपर तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन। नाम से क्लियर हो रही है डेफिनेशन। नेक्स्ट आपको दे रखा है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन कब एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जब वो मूव करता है लिक्विड में या फिर गैस। लिक्विड का मतलब कोई ऑब्जेक्ट वाटर में है, गैस का मतलब बाय एयर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन। दोबारा से देखो फ्लूइड फ्रिक्शन की डेफिनेशन। फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स मूव थ्रू अ लिक्विड और अ गैस। जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड या फिर गैस में से मूव करता है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी आपको ऊपर जो 3 फ्रिक्शन बताए, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, इन तीनों फ्रिक्शन में से सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स किस पर लगेगा, फर्स्ट स्टैटिक पर, सेकेंड स्लाइडिंग और सबसे कम रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन किस पे लगता है, रोलिंग। तो इसमें करना क्या है, आपको ये चारों डेफिनेशन लर्न करनी है अच्छे से। उसके बाद इस स्लाइड में आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें एग्जांपल साफ साफ दिख रहे हैं। फर्स्ट केस में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायरेक्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में हैं और सभी रेस्ट पोजीशन पे हैं। सेकंड उसमें जो दिख रहा है आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग का मतलब ये सभी पर्सन जो वो क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। थर्ड में कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग। और लास्ट में फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड का मतलब पर्सन वाटर में मूव कर रहा है, स्विम कर रहा है। एंड जो सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको फ्लूइड फ्रिक्शन के, इसमें पर्सन क्या कर रहा है, एयर के थ्रू मूव कर रहा है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन की। तो आज आपका होमवर्क क्या है, आपको डेफिनेशंस लर्न करनी है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल देना है। उसके बाद हमने स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन की थी, उन तीनों की डेफिनेशन लर्न करनी है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।